वफाकी हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल को मनाने के लिए हुकूमत भी सरगर्म है और अपोजिशन की जमातें भी कोशिश कर रही हैं कि अख्तर मैंगल को साथ मिला लिया जाए। इसलिए मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अख्तर मैंगल से मुलाकात की। इससे पहले हुकूमती वफ़द जिसमें परवेज़ खट्टक और असद उमर शामिल थे, उन्होंने भी सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि वो इत्तेहादियों को मना ले। सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत से अलहदगी के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उनसे रब्ता किया। दूसरी तरफ खदशा है और इस बात का है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की भी हुकूमत से अलग होने के बाद दीगर इत्तेहादी भी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे या कम अज़ कम बारगेन करेंगे। MKM और PML काफ ने यह ज़रूर वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, मगर क्या बारगेनिंग पोजीशन बढ़ेगी? अख्तर मैंगल साहब क्या मान जाएंगे? हमने शिबली फराज साहब, आप पहले बताइएगा किस हद तक आपको लगता है कि आप मनाने में कामयाब हो जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि वो अब नहीं मानेंगे। देखें, ये जो कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और इसमें ब्रिंक्समैनशिप भी होती है और इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स एक इसी का नाम है और हमारी अभी भी ये उम्मीद है, हमारी कोशिशें जारी हैं। हम ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको उनकी इंटरेस्ट का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। उनके जो डिमांड्स हैं, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जाहिर है कि उनको भी पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि कोई भी उनका जो एक डिमांड है कि वो ओवरनाइट तो शुरू नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं कि जी डैम्स बनाने हैं तो ठीक है, शुरू होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम उनको इंशाल्लाह इस बात पे राजी करेंगे कि हमारी इंटेंशन भी है और हम उनको उनकी जो डिमांड्स है वो कोई जाती तो नहीं है ना, ज़ाहिर ज़ाती नहीं है, मगर जो डिमांड्स उनकी हैं वो उसका आपने मुआहिदा ही किया था जिस पर आपने अमल दरामद नहीं किया। वो कहते हैं मिसिंग पर्सनस की लिस्ट बड़ी हो गई है, फहरिस्त जो मिसिंग है उनमें इजाफा हो गया, जो रिकवर हुए उसमें वो इतने नहीं हुए जितने और ज़्यादा मिसिंग हो गए। तो बतौर सियासी जमात उनका कहना है कि आप कर नहीं सकते, तो आप कर नहीं पाएंगे तो उनको नई गारंटी क्या देंगे, कैसे मनाएंगे? लेकिन कुछ तो हम कर पाएंगे ना जी। मतलब है कि जाहिर है कि जो पूरी ख्वाहिशें तो कभी तकमील ना उनकी हो सकती है और ना होती हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है, अगर उनको ये मालूम है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते तो जाहिर है कि फिर हमसे उसका डिमांड करना भी मेरा ख्याल है थोड़ा गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये नेगोशिएशंस आर ऑन और इंशाल्लाह ये एमिकेबली ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब सीनियर साफी तज़किरा सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद हैं। वड़ाई साहब, आप सूरत हाल देख रहे हैं और मैं एक तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने कोरोना आपको हुआ, आपने वो जंग लड़ी, आप सेहतियाब हुए, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है हुकूमत को कोई ख़तरा है या बड़ा सेफ़ है हुकूमत? क्योंकि मैंगल साहब के नाराज़ होने से, अलग होने से हुकूमत ख़तरे में नहीं आती है, मगर ज़ाहिर है एक लेवरेज बढ़ जाता है दूसरे इत्तेहादियों का। मगर दूसरे इत्तेहादी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने आपके इंटरव्यू में कहा कि वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, MKM का भी कोई इरादा नहीं है, तो हुकूमत सेफ़ है? देखिए, हमारे यहाँ इसको कहा जाए या ना कहा जाए, सिर्फ जो है सियासी जमातें या इत्तेहादी फ़ैसला नहीं करते। यहाँ हमारी रियासत में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि ये हुकूमत चलनी है या नहीं चलनी। आप सेनेट का पिछली दफ़ा का वो सारा मामला याद करें कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो अपोजिशन थी उसके पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वो नहीं कर सके। इसलिए अब भी जो भी कोई तब्दीली होगी, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि हमारे जो रियासती अदारे हैं क्या वो तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये है कि लोग तो टूटने को तैयार बैठे हैं। काफ लीग के अपने मसाइल हैं, BNP के अपने मसाइल हैं, JWP के अपने मसाइल हैं, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ग्रुपिंग है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये कोई भी इतना हमारे यहाँ सारे बड़े अक्लमंद हो गए, कोई भी नाराज़ भी उस वक़्त तक नहीं होता जब तक उनको ये नहीं पता चला था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। नाराज़ भी उस वक्त होने शुरू होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ इनके मामलात ख़राब हैं रियासती अदारों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होने शुरू होंगे। और जहाँ तक मैंगल साहब का है, ज़ाहिर है उन्होंने बलूचिस्तान से तल्लुक़ है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरा ये है कि अब मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी मैंगल साहब से वो रवैया नहीं रखती जो पहले रखती थी। कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर हुए हैं और बलूचिस्तान के हवाले से शायद कुछ सोच भी तब्दील हो रही है।
तो वैसे भी जो आपने जुमला कहा कि इत्तेहादी भी उस वक्त साथ छोड़ते हैं जब उनको नज़र आता है कि हुकूमत ख़तरे में है, तो परवेज़ इलाही साहब ने तो आपके इंटरव्यू में कहा कि वो बिल्कुल नहीं साथ छोड़ेंगे इस हुकूमत का। एमकेएम की तरफ से भी ऐसा कोई इशारा नहीं है, तो फिर उन्हें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जाने वाली नहीं है, तो वो किसी धमकाने की या बार्गेन की भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है बजट से पहले, आपके ख्याल में? देखिए, ये मुत्तहिदा भी और चौधरी साहबान भी बहुत तजर्बाकार खिलाड़ी हैं सियासत के, और ये हर वक्त इस पे नज़र रखते हैं कि सियासत किधर जा रही है। ज़ाहिर है ये देखेंगे कि रियासती अदारे जब तक मुतमिन हैं ये भी साथ रहेंगे, जब उन्हें लगेगा कि रियासती अदारे जो हैं वो अब मुतमिन नहीं रहे और परफॉर्मेंस जो है इमरान खान नहीं दिखा सके, कोई इनके दरमियान इख्तलाफ आना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि एक इशारा होगा और पंजाब के अंदर तब्दीली और दूसरी जगहों पे तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन काश ऐसा ना हो, ना अदारे और हुकूमत आपस में इख्तलाफ राय हो, ना ये इशारे हों, ना हुकूमतें बदलें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ परफॉर्म करे। मुईशत है, जिस दिन से आई है हुकूमत, बहाने तो मौजूद हैं लेकिन मुईशत ठीक नहीं हुई, हर चीज़ नीचे जा रही है। तो जब कभी भी कोई हिसाब करेगा कोई अदारा, आवाम, कोई पार्लियामेंट, तो वो देखेगा तो सही ना कि आपने 2 साल में जहाँ से हुकूमत शुरू हुई थी आप कहाँ ले आए हैं, तो उस वक़्त फिर हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े साहब, यानी कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, ज़ाहिर कोरोना से पहले भी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, मईशत नीचे जा रही थी, अब आप ये कह रहे हैं कि अब भी एज ऑफ नाउ भी हुकूमत के पास टाइम है कि ना इत्तेहादियों से ख़तरा है, ना कोई और ख़तरा है, ना अपोजिशन से पार्लियामेंट में ख़तरा है, कि अब भी अगर अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर लें तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है शाहजेब साहब, ज़ाहिर है प्रेडिक्शन करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वाक़यात नए आ जाते हैं, नए हालात आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो 6 महीने हैं, जो कि आप यूँ समझें कि जुलाई से शुरू हो के दिसंबर तक हैं, ये बड़ा एक इनके लिए आप यूँ समझिए कि सर्वाइवल का ज़माना है। और ख़ान साहब ने ख़ुद भी, मुझे पता चला है, काबीना में ये कहा है कि भाई ये 6 महीने ही हैं, फिर जो यूँ समझे कि जो भारी साइड है वो दूसरी हो जाएगी अपोजिशन। तो इस 6 महीने के अंदर अगर ये अपनी को परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं पहले 2-3 महीनों में तो ठीक है, वगरना आप यूँ समझे कि अल्टरनेटिव की तलाश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो नहीं होना कि हमेशा इमरान खान नहीं रहना है, किसी ना किसी मुतबादल ने तो आना है, चाहे वो सियासी मुतबादल होगा, कोई उनका पार्टी का मुतबादल होगा। ये तो कोई भी रियासत ये तो नहीं कर सकती कि किसी के बारे में सोचे ही ना कि इसके बाद क्या होगा। अगर वो अपने अदारे के मुतबादल सोचते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो हुकूमत के मुतबादल ना सोचते हों। तो ये तो ज़रूर सोचा जाएगा, और यही वो 6 महीने हैं जिनमें मुतबादल भी सोचा जाना है, इनकी परफॉर्मेंस का भी फ़ैसला होना है, और इन्होंने रहना है या नहीं रहना है उसका भी फ़ैसला होना है। बहुत शुक्रिया। अफजल बराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। फिल वक्त हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना इत्तेहादियों से, ना कोई और। हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर फोकस कर सकती है, उसे बेहतर कर सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर पर बात करेंगे।